हाँ जी, सारे ही विद्यार्थियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए बाबा बलवंत। बाबा बलवंत 1915 तो लैके 1973 बई करपाल कसेल ने ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੰਗਲ ਸੈਨ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜਾਮਲ ਰੱਖਿਆ और फिर उस तो बाद बलवंत राय नाम बदले बई काफी। मंगल सैन बाद च रूड़ामल बन गया, फिर बलवंत राय। उन्होंने पहली रचना जी सी शेर हिंद, ये उर्दू छपी सी पई और अंग्रेजी सरकार ने इसनूं जब्त कर ली सी। शेर हिंद, शेर हिंद उर्दू भी छपी सी, शेर हिंदी भी बई कई था लिखिया होया। उर्दू भी छपी सी, अंग्रेज सरकार ने इहनूं जब्त कर लिया क्योंकि यह कवि निरोल ते निरोल प्रगतिवादी कवि सीगा, इंकलाबी कवि सीगी और इस विच इंकलाब नाल ये भरियां हुई कवितावां इहने रचियां सी बई। और अधिकतर इहदियां जिहड़ियां बहुतियां रचनावां ने जिहड़ियां वो प्रगतिवाद तो संबंधित ने, इंकलाब तो संबंधित ने। इस कारण ये पूर्ण तौर पर एक निरोल प्रगतिवादी कवि रहा है। जिहड़ी इहदी पहली रचना सी शेर हिंदी, ये उर्दू छपी सी परंतु इंकलाबी रचना होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इस रचना नूं जब्त कर लिया पई। इहदे काव्य संग्रह जिहड़े पंजाबी च ने बई उन्हां दी आपां गल करिए, महानाच, अमर गीत, ज्वालामुखी, बंदरगाह, सुगंध समीर, ये इंदियां काव्य संग्रह के नाम है। और इहदे लई ट्रिक है बड़ी ही लाजवाब। बलवंत ने, बलवंत सी बई बाबा बलवंत, बलवंत ने बंदरगाह दी हवा च बई, बंदरगाह दी सुगंध समीर च, समीर माने हवा भी हुंदा है बई। बलवंत ने बंदरगाह दी समीर च अमर गीत ला के महानाच नचिया बई। देखो गीत ला के ही भंगड़े पैंदे है, एवें भंगड़े किवें पैणगे। और सुगंध समीर दे विच बड़ी सोहनी सोहनी हवा चल रही सी। जिहड़ा बाबा बलवंत सी बई, बलवंत सीगा सोहनी सोहनी बंदरगाह ते हवा चल रही सी ते उन्हें गीत लाया ते नाच नचण लग पिया पई। बाबा बलवंत बंदरगाह ते सोहनी सोहनी हवा चल रही सी, उन्हें गीत लाया ते नाच नचण लग पिया। ट्रिक, बलवंत ने बंदरगाह दी सुगंध समीर च अमर गीत ला के महानाच कीता बई। अमर गीत ला के महानाच कीता। हुण जिवें इत्थे की है बलवंत राइटर का नाम, बंदरगाह, बंदरगाह ते इहदी रचना है जिहड़ी काव्य संग्रह बंदरगाह भी है पई। उस तो बाद सुगंध समीर, इहदा काव्य संग्रह सुगंध समीर भी है पई। अमर गीत काव्य संग्रह अमर गीत भी है। महानाच काव्य संग्रह महानाच भी है पई। ठीक है, एक ज्वालामुखी है, तुहानू वो याद रखना पड़ेगा भाई, ज्वालामुखी याद रखना पड़ेगा। ते काव्य संग्रह महानाच 1941 दे विच पहला काव्य संग्रह बई इहदा। ते इस नाल बंदरगाह ते सुगंध समीर दे विच ओने अमर गीत ला के नाच कीता ते इस नाल आपां नूं सारियां जिहड़े दे काव्य संग्रह ने वो याद आ जाणगे। ज्वालामुखी है जिहड़ा वो तुसीं अलग तो ध्यान रख लेना है भाई। और ज्वालामुखी इंकलाबी, इंकलाब दे विच की हुंदा है आई तो हुंदा है, जिवें नाम तो ही पता लगता है कि इंकलाबी ये काव्य संग्रह हो सकता है भाई। एंड लेख है, लेखां दे विच भी डांस है भाई, भंगड़ा है, नाच, लेखां विच भी नाच है। इन्हें एक लेखां दी भी किताब लिखी है, उन दे विच किस किस तरह दे नाच लेख हिंदा है, किस किस तरह दे नाच बई। निरोल प्रगतिवादी कवि, इंकलाबी कवि, निरोल प्रगतिवादी ते इंकलाबी कवि है भाई। बहुत ज्यादियां रचनावां ने जिहड़ियां वो प्रगतिवाद ते इंकलाब तो संबंधित रचियां है। बहुत थोड़ियां रचनावां इन्हें सुहजवादी
ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਬਈ ਬਾਬਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵੀ। ਮਹਾਨਾਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਬਈ। ਮਹਾਨਾਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮਹਾਨਾਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਨਾਚ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਅਮਰ ਗੀਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਮਹਾਨਾਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਈ। शिवनाच, तेरा एक दिल है जादू, तेरा एक दिल है जादू, सुनहरी शाम, जीवन। ये रचनावां ने जिहड़े महानाच के अंदर है। बागी, शिवनाच, तेरा एक दिल है जादू, सुनहरी शाम, जीवन। उस तो बाद अमर गीत। अमर गीत दे विच मौत दा गीत है। अमर गीत दे अंदर मौत दा गीत है बई। मौत दा गीत, पिपल दियां छावां बनजारी, आ है अमर गीत दे अंदर कवितावां। होर भी कवितावां ने परंतु आपां मुख कवितावां दी गल कर रहे हाँ। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी दे अंदर तरक्की, रब दा हुक्म, आइंस्टाइन, रैलाफॉक्स, ट्रास्की। आ ध्यान रखने हैं किंदे विच रेखा चित्र ने, किंदे विच की कहंदे हैं कि प्रसिद्ध शख्सियतां दे नाम तो संबंधित रचनावां किहड़े काव्य संग्रह दे अंदर है, वो हैगियां ज्वालामुखी दे अंदर भाई। ये थोड़ा जा ये ध्यान रख लियो। बाकी आपां प्रसिद्ध कवितावां लिखतियां, आपां नूं कई बार काव्य संग्रह भी पूछ लैंदा है, कई बार कवितावां भी पूछ लैंदा है। इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत ही घट संभावना है कि किहड़ी कविता किहड़े काव्य संग्रह के अंदर है। परंतु ये सिर्फ ते सिर्फ बाबा बलवंत दे नाल तुहानू मुखातब कराने लई दसिया जा रहा है। इन्हां ते ज्यादा जोर देने की लोड़ नहीं गी। जोर देनी है इस दे उत्ते बाबा बलवंत दे काव्य संग्रह किहड़े है। बाबा बलवंत ने बंदरगाह दे सुगंध समीर ते अमर गीत ला के महानाच रचिया। ये तुसीं याद रखना है, जिहड़ी राह देखण वाली गल है। ये थोड़ा ध्यान च रखना है, थोड़ा जिहा ध्यान च रखना है बस, ताकि उनका अक्ष है जो बाबा बलवंत दा अपने सामने आ जाए। ज्वालामुखी च तरक्की, रब दा हुक्म, आइंस्टाइन, रैलाफॉक्स, ट्रास्की। अगे है सुगंध समीर दे विच दुनिया, फुल जो मुरझा गया, लाल किला, उसदा हार टुट जाया करे और रोज मेरे को बनाना आया करे। इस तरीके की बई नवीन आस, बेआस दे विच एक नवीन आस जगानी है बई। नवीन आस, सरमद दे मकबरे ते, सरमद दे मकबरे ते। ये जिहड़ियां सुगंध समीर दे विच कवितावां ने बई। दुनिया, फुल जो मुरझा गया, लाल किला, उसदा हार, नवीन आस, सरमद दे मकबरे ते। जिहड़ा ये सुगंध समीर है जो ये काव्य संग्रह है, इस विच प्रगतिवाद दे नाल नाल सुहजवाद भी है बई। प्रगतिवाद दे नाल नाल सुहजवादी प्रवृत्ति भी है बई। पर यह निरोल प्रगतिवादी कवि है। सुहजवाद या दूजियां धारावां वाले बहुत घट है। पूरा अक्ष अगर देखिए तो प्रगतिवाद इनकलाबी उभरदा है। परंतु सुगंध समीर दे अंदर इसने प्रगतिवाद दे नाल नाल सुहजवाद की भी गल कीती है। अगला बंदरगाह, इहदी काव्य दा शिखर है भाई बंदरगाह। बाबा बलवंत दे काव्य दा अगर शिखर कहा जाए तो वह रचना बनती है बंदरगाह भाई। बाबा बलवंत दे काव्य दा शिखर
इनदे विच ऊषा, उठा वाले, समाजवाद। फिर पारो ने कहा जिंदगानी ये पराया धन नहीं, जिंदगानी ये पराया धन नहीं पाई। आ जिहड़ी कवितावां ने बंदरगाह दीआं मुख कवितावां, ऊषा, उठा वाले, समाजवाद, फिर पारो ने कहा जिंदगानी ये पराया धन नहीं। आ उस तो बाद जहां जिहड़ी जहां कविता है, जहां कविता है वो टैगोर तो संबंधित है भाई। जहां टैगोर ते लिखिया कवितावां विचों सब तो उत्तम है जहां। टैगोर महाकवि ते लिखिया कवितावां विचों सब तो उत्तम जहां। अगे है रात रानी दी सुगंध। रात रानी दी सुगंध है जिहड़ी कविता, जी फेमस कवितावां उन्हें बारे गल कर लीए बई। रात रानी दी सुगंध दे विच प्रकृति दी शक्तिवर रूह दी बिहबलता ते मानव स्नेह नूं मूर्तिमान किया गया है। रात रानी दी सुगंध दे अंदर प्रकृति है जिहड़ी उनदी शक्तिशाली रूह दी जिहड़ी बिहबलता है, तड़प है, उस नूं मानव स्नेह नूं, उसदे मानव स्नेह नूं, मानव प्रति प्रेम नूं मूर्तिमान किया गया है भाई। उस तो बाद गल करिए वह पुरातन इतिहासक, मितिहासक ते समकाली अंतरराष्ट्रीय चिंतन च निरसंकोच बिंब स्वीकार करता है। पुरातन इतिहास दे विचों बिंब कित्थों चकदा है? वो बिंब पुरातन इतिहास दे विचों चकदा है, मिथिहास दे विचों चकदा है, समकाली ते अंतरराष्ट्रीय चिंतन दे विचों भी वो बिंब है सिरज लेंदा है भाई। होर काव सागर दा संपादन है जिहड़ा काव सागर दा संपादन है वो कृपाल कसेल ने किया। काव सागर कृपाल कसेल, इस विच की किया उन्हें महानाच, अमर गीत, ज्वालामुखी, बंदरगाह इन दियां 94 कवितावां नूं लिता है भाई। महानाच, अमर गीत, ज्वालामुखी, बंदरगाह, महानाच, अमर गीत, ज्वालामुखी, बंदरगाह। कहण दा भाव कि कृपाल कसेल ने काव सागर भाई, काव सागर नाम दे संग्रह दा संपादन कृपाल कसेल ने किया है। कृपाल कसेल ने काव सागर नाम दे संग्रह दा संपादन किया है। और उसने जिहड़े पुराने काव संग्रह सीगे, जिहड़े इनके काव संग्रह सीगे, बाबा बलवंत दे काव संग्रह दे विचों 94 कवितावां लैके इन्हां काव संग्रह दे अंदरों 94 कवितावां लैके कृपाल कसेल ने काव सागर नाम दा काव संग्रह संपादन किया भाई। पूर्ण प्रगतिवादी कवि है, पहलियां रचनावां च पूर्ण प्रगतिवादी, परंतु सुगंध समीर दे विच प्रगतिवाद दे नाल नाल वो सहजवादी भी हो गया है। भाषा आम बोलचाल तो दूर लोक साहित्य की अणहोंद है। जो लोक साहित्य है उनकी अणहोंद है, आम बोलचाल तो दूर है और सिख दर्शन का भी जिक्र नहीं है। आ ध्यान रखियो, इन्हें इतिहासक भारतीय इतिहास नूं, मिथिहास नूं बिंब के रूप दे विच सिरजिया, परंतु सिख दर्शन का जिक्र तक नहीं। नाम ही देख लो भाई, बाबा बलवंत, बलवंत सिंह नहीं लिखिया था किधर, बलवंत सिंह लगा दो अपनी तरफों, सिंह नहीं है। जे किते सिंह लगे होंदे तां आपां सोच भी सकते सी, परंतु इन्हां अगे कोई सिंह वगैरह नहीं लग्या होया भाई। सिख दर्शन तो सिख दर्शन का जिक्र नहीं है रचनावां दे अंदर। जिहड़ी जिहड़ी चीज का जिक्र नहीं उनका आपां हुण जिक्र करते हैं भाई। आपां नूं पता होना चाहिए किस दियां कवितावां किहड़ियां धारावां तो संबंधित है, उनके किहड़े विषय ने, उनके किहड़े विषय नहीं ने, इस संबंधी अपनी जानकारी होनी चाहिए है। भाषा थोड़ी जी आम बोलचाल वाली भाषा नहीं वरतदा भाई।
ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਈ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਮਾਹੀਏ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਈ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਈ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਬਈ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਟਿਊਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਬੁਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਈ। ਤੇ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਈ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆਪੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਯਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਛਾਇਆਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ। ਛਾਇਆਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਨੇ। ਛਾਇਆਵਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਛਾਇਆਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਛਾਇਆਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਇਆਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ, ਨਿੱਜੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਾਇਆਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਹਦੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਛਾਇਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ
ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ शिव पार्वती रूसो मार्क्स लैनिन बुद्ध तो प्रभावित है भाई। ठीक है, जो देखो मार्क्स की गल आ गई ना, जो मार्क्स की गल आ गई, कार्ल मार्क्स की गल आ गई, तो समझो कामरेड की गल आएगी। फिर बुद्ध भगवान की भी गल आ ही गई, क्योंकि बुद्ध भगवान जी भी सी, वो भी की कहते हैं कि रब दे विच यकीन नहीं सीगा, कर्म का जिहड़ा सिद्धांत है उन्होंने वो दिता है भाई। और कार्ल मार्क्स सी, वो भी कहता सीगा रब कित्थे है, मेरे सामने लैके आओ, हुण ही करदे आ असीं इलाज होंदा। ये रब नूं नहीं मनदे सी भाई कार्ल मार्क्स। ते बुद्ध भगवान सी, उसने भी क्या रब नाम की कोई चीज़ नहीं होंदी, किस्मत दे रोने ना रो भाई, कर्म के उत्ते जोर दो। और धीरे धीरे लोगों ने उन्होंने भी रब बना दिता, बुद्ध नूं भी रब बनाता। मूर्ति पूजा का खंडन किया सी भाई, ਜਿਹੜੀਆਂ शख्सियतां ने जिन्हां दा खंडन किया है, लोगों ने उन्होंने उन्ना ही उस संदर्भ दे विच ज़्यादा पकड़ बनाई है। जिवें मूर्ति पूजा का खंडन किया सी, तां दुनिया के अंदर वड्डे तो वड्डियां जिहड़ियां मूर्तियां ने वो महात्मा बुद्ध दियां लगियां होईयां ने। मूर्ति पूजा का खंडन। मुस्लिम धर्म मड़ी मसाणी का खंडन, मड़ी मसाणी की पूजा नहीं करनी, बहुत ज़्यादा विरोध मोहम्मद साहब ने किया। सब तो ज़्यादा मज़ारा, सब तो वध मज़ारा ने जड़ियाँ वो मुसलमान फकीरां दियां सूफियां दियां हैगियां। जिस धर्म ने जिसनों सब तो वध उनका विरोध किया, बादशाही लोगों ने उसी पक्ष नूं ज़्यादा पूरिया पई। ये समय की गल है बई, तुसीं वेख रहे होंगे कि बुद्ध धर्म दियां वड्डियां वड्डियां मूर्तियां जिहड़ियां लगियां होणगियां, अशोक के टाइम अशोक ने बहुत लवाइयां सीगियां, परंतु लोग अगों टुटते हैं और नवे धर्म के वल जाते हैं। वो एक अड गल है। शिव पार्वती, रूसो, मार्क्स, लैनिन, ये प्रभावित किस तो रहा बई? रूसो, लैनिन, रूसो, लैनिन, मार्क्स, शिव पार्वती, बुद्ध तो प्रभावित। लो जी, शिव पार्वती, शिव पार्वती, मार्क्स, बुद्ध, रूसो, लैनिन, इन्हां तो यह प्रभावित रहा है भाई। और इसने सोनेट अंग्रेजी का काव्य रूप की वरतों की सी, सोनेट काव्य रूप की। अंग्रेजी दे सोनेट काव्य रूप की वरतों, सोनेट काव्य रूप की वरतों है इसने की सी। सोनेट की होंगे बई? 14 लाइनां की कविता, 14 लाइनां की कविता है वो सोनेट होंदी है भाई। 14 लाइनां की कोई भी कविता हो अंग्रेजी दे विच वो सोनेट होएगी भाई। ते अगे इहदियां प्रसिद्ध कवितावां की गल कर लीए, प्रसिद्ध कवितावां जिहड़ियां ने वैसे उत्थे आपां गल कर ली सी, एक दोहरा लैने जिवें ऊषा, धरती माता, फिर पारो ने कहा, समाजवाद, जंतर मंतर, फुल जो मुरझा गया, दुनिया, बागी बागी मैं बागी मैं बागी मैं आखी, बंदरगाह, रोज उसदा हार टुट जाया करे, अगे मेरे को बनाना आया करे, तेरा एक दिल है जादो, मैं बागी मैं आकी, देश सेवा पौड़ी सी मंजिल नहीं, देश सेवा पौड़ी सी मंजिल नहीं, तंग आए हुए फुल सताइया हुई लगरा। जिवें देखो तंग आए हुए फुल सताइया हुई लगरा, मैं बाकी फुल मरझा गया, धरती माता, देश सेवा पौड़ी सी मंजिल नहीं, माली दी ए ला देणगे दस्तार, किसे दिन ब्यास दिलां अंदर आस वसाणी है। ये कवितावां दे नाम तो ही आपां नूं पता लग रहा है, जिहड़ी कवितावां ने उनके नाम तो ही पता लग रहा है भाई ये जिहड़ी कविता है वो प्रगतिवाद तो संबंधित है भाई, प्रगतिवाद तो संबंधित है। नाम तो इंकलाबी नाम ही देखो तुसीं इहदे विच हैगे है। देखो उसदा हार रोज उसदा हार टुट जाया करे, रोज उसदा हार टुट जाया करे, ये जिहड़ा सीगा वैसे बाबा जी सी, बाबा बलवंत जी,
कृष्णा नाम दी एक कुड़ी है, उनदे नाल प्यार करदी सी भाई। बाले चक्कर चुक्कर कट्टे परंतु गल नहीं बनी, गल नहीं बनी भाई। उनदे पिछा करदे रांझे वाली तरह सोहरिਆਂ ਦੇ पिंड भी पहुंचे परंतु फिर भी गल नहीं बनी भाई बाबा जी दी। ते उसी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਇਸਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਾਣਾ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾਤੀ ਬਈ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਨੇ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਚੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ अपनी प्रेमिका नू सीधा संबोधन करने वाला। लो जी, प्रेमिका का नाम कृष्णा, प्रेमिका का नाम सीगा कृष्णा। ओनू सीधा संबोधन करने वाला पहला कवि सी भाई। चको कृष्णा वैसे करते नहीं लोग, दसते नहीं, गल दब लेंदे है परंतु इन्हें बाई ने कोई फर्क नहीं किया। इन्हें कहा चलन दो भैया। उसदा हार तेरा एक दिल है जा दो, ये रोमांसवादी कविता है भाई। एक अद्धी कविता रोमांसवादी या सहजवादी लिखण नाल कोई कवि रोमांसवादी नहीं बन जूगा। उनदियां बहुत सारिया कवितावां बारे देखना पऊगा भाई। जे किते गल बन जाती तो फिर बाबा जी ने किथे प्रगतिवादी इंकलाब के चक्कर च पैना सीगा, फिर रोमांसवादी बन जाते परंतु गल नहीं बनी। दुखी हो गएगा, छड्डो पर प्रगतिवाद वाले पासे लग गए पई आ। रोमांसवादी उसदा हार तेरा एक दिल है जादू, तेरा एक दिल है जा दो भाई। तेरा एक दिल है जा दो। बाबे नूं एवें लगदा होना, बाबा बलवंत जी नूं एवें लगदा होना बई गल बन रही है पर बन नहीं रही होनी। तो उन्होंने ये कवितावां लिखती होनी है बई। तेरा एक दिल है जा दो बई, तेरा एक दिल है जा दो। अगले ने लिखती भाई एक दिल सानू जगह देनी सी, ओनू दो हो गए, दो हो गए तो दो दिलों की गल करती। तो ये ख्याल फिर अजे बंदियां कोल आ सकते हैं। फिर जो गल नहीं बनी तो छड्या रोमांसवाद सहजवाद, इंकलाब वाला झंडा चक लिया, इंकलाब जिंदाबाद, तख्ता पलटांगे पईया। फिर गल करन लगे प्रगतिवाद दी। उसनू सुखम कलावां नहीं टुंबदियां, सुखम कला है ना उसनू नहीं टुंबदी क्योंकि सुखमता तो संबंधित गल उन्हें की नहीं। कोई अध्यात्मवाद वाली इन्हें गल की ही नहीं क्योंकि अध्यात्म है वो सुखम ज्यादा है, बड़ा ही सुखम है। स्थूल वस्तुआं उन्हें टुंबदियां ने, स्थूल वस्तुआं वाले वो गल करता है। जिहड़ी चीज पकड़ च आ जाए जिवें आ रही स्थूल। पुरातन कदरा कीमतां नूं त्यागना उसकी विशेषता रही है। पुरातन कदरा कीमतां नूं त्यागदा है, नवीं कदरा कीमतां अपनाउंदा है। उनकी कविता आशा मुखी है भाई। बेआस लोकां विच आस जगानी है, बेआस दिलां अंदर आस जगानी है भाई। उनकी कविता की है आशावादी है। निराशावादी कविता वैसे कोई होया ही नहीं। उनकी कविता आशावादी है, आशामुखी है। वो विश्व चिंतन ते भाईचारा चाहता है, वो विश्व चिंतन की गल करता है। विश्व चिंतन की ताई प्रगतिवादी गल करनगे ही भाई। विश्व चिंतन की और बहुत कवियां ने विश्व चिंतन की गल की है भाई। वो उन्हें विश्व चिंतन की गल की है तो भाईचारे की भी गल की है। वो भाईचारा चाहता है, विश्व चिंतन चाहता है भी विदेशों देशों किसी तरीके की लड़ाइयां ना हो, सारे लोग है जो मिल के रहन। उनका हुण विशा देखिए किहड़े किहड़े विशा नूं उन्हें छोया है। हुण विशा पक्ष तो देखा जाए तो इंकलाबी है, वो इंकलाब प्रगतिवाद। देखो उनका अध्यात्मवाद भी है ना, जे उन्हें रब की भी गल की, अध्यात्मवाद की भी गल की है तो प्रगतिवाद के अधीन ही गल करता है। जो प्रीत की गल करता है तो भी प्रगतिवाद के अधीन। विशा पक्ष तो गल की जाए इंकलाबी है भाई, प्रगतिवादी है, और अध्यात्मवाद भी उनका प्रगतिवाद के अधीन है।
ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਿਖੋ ਬਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੀ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਈ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਕੋ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰ ਪਲਟ ਦੋ ਬਾਜੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਦਰਤ ਚੇਤਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਬਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਬਈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਬਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ